नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट केपी झा और मेरे इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देरी से वीडियो जारी करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कुछ रीज़न्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, शूट नहीं कर पा रहा था। बट आज मौका मिला है आप सबके लिए ये वीडियो बनाने का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है, एक बार दो मुसाफिर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उन दो मुसाफिरों की, एक मुसाफिर जो 65 साल के बुज़ुर्ग हैं, प्रमोद मिश्रा, जो जिनकी मंजिल है प्रयागराज से भोपाल की। वहीं दूसरी ओर उनकी ही सीट शेयर करने वाला लड़का 32 साल का युवक मनीष सिन्हा, जो उसी दौरान उसी जगह जा रहा था। तो हुआ यूँ कि सुबह के 10:30 बज रहे थे। मनीष का फ़ोन बजता है, उसके पापा का फ़ोन था। तो वो फ़ोन उठाता है और उसके पिता कहते हैं, बेटा तुम यहाँ कब तक आ रहे हो? मनीष झल्ला के कहता है, मैं जब आऊँ चाहूँ, जैसे आऊँ, जैसे भी आऊँ, आपको उससे क्या? प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा हो रहा है, तो मैं जैसे लेट आऊँ या फिर जल्दी आऊँ, उससे आपको क्या? ये कहकर मनीष ने फ़ोन काट दिया। बगल में बैठे प्रमोद मिश्रा जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारी कोई फैमिली है? तो उन्होंने कहा, हाँ, एक बीवी है और 4 साल का बेटा है। तो उन्होंने पूछा कि तुम जो जा रहे हो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा करने, उस हिस्सा का पार्ट लेने, तो ज़रा ये बताओ कि तुम लोग कितने भाई बहनों साथ में? तो वो कहता है कि हम 3 भाई बहन हैं और उसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। फिर प्रमोद जी पूछते हैं मनीष से कि अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जब कोई खुशी या त्योहार का माहौल होता है तो उसमें क्या ये सब तुम्हारे साथ होते हैं कभी भी? तो मनीष ने कहा, हाँ अंकल, बिल्कुल, बल्कि ये लोग तो बिना बोले ही मतलब इस खुशी में शामिल हो जाते हैं। वहीं प्रमोद ने पूछा कि अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम जब मुश्किल वक्त से गुजरे हो तो क्या कभी इनका साथ तुम्हें मिला है, या कभी ऐसा होगा कि तुम किसी मुश्किल वक्त में हो और ये तुम्हारे साथ हो उस वक्त भी? मनीष खामोशा हो गया। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो मनीष उनसे पूछता है कि अच्छा अंकल, आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? प्रमोद जी कहते हैं कि बेटा, ये जो सवाल है ना, ये तुम्हारा आगे का फ्यूचर कैसा होगा ये डिसाइड करेगा। मनीष कुछ समझ नहीं पाया। प्रमोद अपना किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि जब वो जवान थे, अपनी जवानी में उन्हें भी अपने पिता की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला था। उस वक्त वो बहुत खुश थे। उन्हें भी ऐसा ही लगा था कि वो अपने परिवार के साथ अलग होकर, अपने अलग परिवार के साथ सबसे अलग होकर वो खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रमोद जी जो अकेले ही बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्होंने बड़ा किया, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें। ये बात प्रमोद जी मनीष से कहते हैं। सुख में हर इंसान आपका भागी होता है, लेकिन दुख में कोई भी आपका साथ नहीं देता सिवाय उसके जो आपका परिवार हो। मनीष फिर भी कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा कि अंकल, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपके कहने का मतलब क्या? तो प्रमोद कहता है कि बेटा, ऐसा है कि खुशी में तो लोग बिना बोले ही शामिल हो जाएंगे, लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो दुख में, मुश्किल वक्त में बिना बोले भी
इवन रिक्वेस्ट करने पे भी वो लोग साथ नहीं होते। और जो इंसान बिना बोले तुम्हारे दुख में साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा परिवार है। और तुम उसी परिवार से अलग होना चाहते हो? क्या ये सही बात है कि तुम अपने परिवार से अलग होके अपना अलग परिवार बसाना चाहते हो? चलो ठीक है, लेकिन इस कदर कि मुश्किल वक्त में कोई तुम्हारे साथ खड़ा ही ना हो, ये क्या बात हुआ? मनीष को बात समझ में आने लगी। मनीष ने कहा कि सही कहा आपने, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अच्छे वक्त में तो आपके साथ होते हैं, बट सिर्फ वही लोग आपके साथ होते हैं बुरे वक्त में, जो सच में आपके अपने होते हैं। और ऐसे इंसान से दूर जाना, ऐसे लोगों से अलग होना, वो अपने आप में सबसे बड़ी गलती है। प्रमोद जी ने कहा कि बेटा, इतने सालों से मैं भी किसी बच्चे का पिता हूँ, तो इस बात को भली भांति समझता हूँ। इसलिए मैंने भी अपने बच्चों को वो संस्कार दिए कि वो जब उनका अपना परिवार होगा तो वो अपने इस परिवार से कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि अपना परिवार ही इस दुनिया में सब कुछ होता है और कोई अपना नहीं होता। और इसी वजह से उनके बच्चे खुशी खुशी साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली बनके। मनीष को बात समझ में आ गई थी कि अलग होने के बाद वो खुशी के पल कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन फिर सब अकेले ही झेलना पड़ता है। वो इस बात को समझ चुका था, तो उसने अपने पापा को कॉल किया। उसने कहा कि पापा, मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना आपकी इस प्रॉपर्टी का हिस्सा। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार हमेशा साथ रहे, हर वक्त में, अच्छे बुरे दोनों वक्त में। उसके पिताजी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा जल्दी से आ जा तो यहाँ, और रहा नहीं जाता तेरे बिना। प्रमोद जी उसी स्टेशन पे उतर गए और फिर कुछ स्टेशन के बाद मनीष का मंजिल था, तो वो वहाँ पहुँच गया। फिर वहाँ से वो अपने पिता के घर गया। और जब उसके पिता ने उसे देखा कि उनके बेटे को उनकी गलती का एहसास हो गया है, तो दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया। दोस्तों, परिवार का यही महत्व होता है कि इस दुनिया में चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आप जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, लेकिन परिवार आपको एक्सेप्ट करता है। इनफैक्ट हर वो इंसान जो आपको आपके अपने स्वरूप में आपको एक्सेप्ट करे, बुरे वक्त में आपका साथ दे, वही आपका सच्चा दोस्त होता है, वही आपका सच्चा परिवार होता है। तो अगर आपके पास ऐसे परिवार है, ऐसे लोग हैं, तो प्लीज़ उन्हें अपने से दूर मत कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत लकी हैं कि आपके पास ऐसे इंसान हैं जो बिना बोले बुरे वक्त में आपके साथ देते हैं। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपको ये स्टोरी पसंद आए, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्टोरी ऑफ योर बर्थडे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ स्टे सेफ, टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि कोविड अभी तक गया नहीं है। थैंक यू सो मच।